Like, comment, and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 मिजबिल द ऑटर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद आज हम सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। विद द ओपनिंग ऑफ द दैट सैक बिगैन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मैं फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। लेखक कह रहा है कि उस बोरे को खोलने के साथ ही एक ऐसा समय शुरू हो गया जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और शायद जितना मैं जानता हूँ इसे समाप्त करने से पूर्व समाप्त नहीं होगा, अर्थात जब तक मैं चाहूँ यह समाप्त नहीं होगा। इट इज़ इन इफेक्ट ए थर्डम टू ऑटर एन ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ऑन्ड वन। लेखक कह रहा है कि यह वास्तव में उद्बिलाव का वशीकरण होता है कि उद्बिलाव के प्रति एक असामान्य लगाव जो मैंने तभी से ही बहुत से अन्य लोगों के साथ बांटा है जो कभी एक उद्बिलाव के बारे मालिक रहे हैं। अगले पैराग्राफ में लेखक कह रहा है द क्रिएचर दैट एमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मिडाइवल कंसीव्ड ड्रैगन। जीव जो उस बोरे में से दूतावास के शयन कक्ष में अर्थात बेडरूम के अंदर से विशाल टाइल के फर्श पर निकला, वह मध्यकाल के अंदर एक छोटे से काल्पनिक जीव ड्रैगन के साथ बहुत अधिक मेल खाता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप्स ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकली pointed scale of mud armor between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। लेखक कह रहा है कि जो जीव इसके अंदर से निकला सिर से लेकर पूंछ तक की नोक तक उसे मिट्टी के कवच की नुकीली परतों के संतुलन के साथ आवरण चढ़ाया गया था, जिसके सिरों के बीच में एक मुलायम फर दिखाई देती थी, जैसे कि एक चॉकलेटी रंग की, जो कि एक मॉल अर्थात छछुंदर जो होता है उसकी होती है। ही shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true color। उसने स्वयं को हिलाया, अर्थात उद्बिलाव ने हिलाया उसको अपने आप को, और लेखक कह रहा है कि मुझे धूल के बादल की आशा बहुत ही कम थी, अर्थात उद्बिलाव के अंदर से धूल उड़ेगी ऐसा मुझे लगता नहीं था, लेकिन वास्तव में अगले एक और महीने तक उसके अंदर कीचड़ के अंतिम भाग साफ नहीं कर पाया और उद्बिलाव को जैसा कि वास्तव में होता है उसके वास्तविक रंग जो होता है उसमें देख नहीं पाया। अगले हिस्से में लेखक कह रहा है मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ christened by zoologist Luttrell Percipiata मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर। लेखक कह रहा है कि मिजबिल जैसा कि उद्बिलाव को कहा था उसने, वास्तव में विज्ञान को पहले इसके बारे में इस प्रजाति के बारे में पता नहीं था और काफ़ी समय से जंतु वैज्ञानिक जो होते हैं इसे लुट्रोगेल पर्सिपिसेलाटा मैक्सवेल या मैक्सवेल ऑटर नाम देते रहे हैं। For the first 24 hours, मिजबिल was neither hostile nor friendly। लेखक कह रहा है कि प्रथम 24 घंटे जो थे उसमें मिजबिल न तो उग्र था और न ही मित्रवत। He was simply aloof and indifferent। वह एक दूरी बनाए हुए था और अलग रहता था। Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। और वह जितना अधिक हो सकता था मेरे पलंग से इतना दूर रहने की और सोने की कोशिश करता था। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आवर एंड रिमेंड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। लेखक कह रहा है कि दूसरी रात्रि को तो मिजबिल थोड़े ही घंटों में मेरे पलंग पर आ गया और मेरे घुटने के जो मोड़ थे उसके बीच में सोया रहा जब तक कि मेरा जो नौकर था वह चाय लेकर के नहीं आया था।
And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. और दिन के दौरान तो उसकी जो उदासीनता या अरुचि थी वह बिल्कुल समाप्त होने लगी और अपने चारों ओर के वातावरण के साथ बहुत ही अधिक रुचि लेने लगा. I made a body belt for him and took him on a lead to bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई थी और उसको जंजीर के सहारे बाथरूम तक ले गया और वहाँ पर आधे घंटे तक पानी के अंदर आनंद से वह बहुत उच्छृंखल हो गया. इसकी डुबकी लगाते हुए और लोटपोट होते हुए बाथटब की लंबाई तक पानी के अंदर ऊपर उठते हुए और नीचे होते हुए एक दरियाई घोड़े की तरह पर्याप्त कीचड़ लथेड़ते हुए और छप छप करते हुए वह रहा. These I was to learn is a characteristic of water. यह मुझे सीखना था कि ऊद बिलाव का एक लक्षण था. And these very drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. पानी की प्रत्येक बूंद जिसे कहा जाए कि अवश्य भरसक काम में ली जानी चाहिए और उस स्थान के आसपास फैलाई जाए. एक अगर बाथटब पूरी तरह से उलट नहीं जाता तो यदि वो उल्टा नहीं हो कर सकता तो इसे उलटने की कोशिश कर सकता है और इसके अंदर बैठा जाए और जब तक छप छप किया जाए तब तक कि यह छलक नहीं जाता है. वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मूव टू डू समथिंग डू द थिंग्स. पानी जो है उसको अवश्य गतिमान रखा जाना चाहिए. वैन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. वो कहता है कि उससे कार्य करवाते रहना चाहिए पानी को. जब तक कि स्थिर हो तो वह व्यर्थ है और उकसाने वाला है. 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. लेखक कह रहा है कि 2 दिन के बाद तो मिजबिल जो है वह एक शयन कक्ष से बच कर के भाग गया जैसे ही मैंने उसके अंदर प्रवेश किया और उसको गलियारे के मोड़ को जो स्नान घर की ओर जा रहा था के पास उसकी गायब होती हुई पूंछ को देखने के लिए मैं मुड़ा. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. जब मैं वहां पहुंचा तो बाथटब के अंतिम सिरे के ऊपर था और क्रोमियम की धातु से बने हुए नलों पर अपने पंजों के फूडपन से कुछ करने का प्रयास वो कर रहा था. I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. और मैंने देखा कि वह आश्चर्यचकित हो गया. 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को बहुत अच्छी तरीके से घुमा चुका था और जल की एक टपकन को उसने पैदा कर लिया था. He had been lucky to turn the tap the right way, or later occasions he would be sometime screw it up still tighter, chittering with the irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. और अर्थात बूंद बूंद के लिए इसने जब शुरू कर दिया तो 1 या 2 क्षण के बाद तो पूरा प्रभाव प्राप्त कर लिया और नल को उचित दिशा में घुमाने का वो सौभाग्यशाली था. बात के कई अवसरों पर कभी कभी इसे मरोड़ कर अधिक कस देता था और नल के सहयोग करने के असफल होने पर वह नल के न खुलने पर बहुत नाराजगी और ची करने लग जाता था. वेरी सून मिजबिल वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. शीघ्र ही मिज जो जंजीर के बिना ही मेरे पीछे पीछे आने लगता था और मैं उसका नाम पुकारता तो वह मेरे पास में आ जाता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. वह अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था. ही स्पेंड आवर शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with the powerful flick of the neck
टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। वह एक 4 पैर वाला फुटबॉल खिलाड़ी के जैसे ही सभी चारों पैरों के साथ वह गेंद को लुढ़का कर आगे ले जाने में प्रयोग करते हुए कमरे के चारों ओर एक रबड़ की गेंद को घुमाते हुए घंटों व्यतीत कर देता था। वह इससे एक बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली ऊंचाई और दूरी तक अपनी गर्दन को एक शक्तिशाली प्रहार के साथ फेंक सकता था। वह इसे विस्मित करने वाली ऊंचाई और दूरी तक फेंकने का प्रहार करता था। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. किंतु ऊदबिलाव का वास्तविक खेल तब होता था जब वह अपनी पीठ के बल लेट जाता और अपने पंजों के बीच छोटी छोटी चीज़ों के साथ बाजीगरी करता था। वर मीट्स फेवराइट मार्बल्स वर मीट्स फेवराइट टॉयज फॉर हिज पास टाइम। मार्बल अर्थात कंचे जो होते थे मिजबिल के लिए मन बहलाने के लिए बहुत अच्छे खिलौने होते थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइट। मिजबिल पीठ के बल पर लट कर उसमें से जो कंचे होते थे 2 या 2 से अधिक को अपने चौड़े समतल पेट पर ऊपर से नीचे घुमाता रहता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द टू द फ्लोर। वह भी एक को भी फर्श पर गिरने नहीं देता था। यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखा गया पाठ का सेकंड अंश समाप्त होता है।